नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों यदि आप सीटेट 2023 की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है। क्यों फ्रेंड्स, मैंने सीटेट में अगर आपके सब्जेक्ट में ईवीएस यानी पर्यावरण है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको 30 में से 30 नंबर पूरे दिलवाने की कोशिश करूंगा। इसी क्रम में मैंने ये प्रैक्टिस सेट चालू किया है जिसमें 30 से 35 क्वेश्चन होने वाले हैं। ये सभी दोस्तों प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं। दोस्तों जो भी पेपर्स होते हैं उसमें प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन ही बार बार रिपीट होते रहते हैं, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि तने के रूप में प्राप्त किन सब्जियों को हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। कौन सी सब्जियां हैं जिनको हम तने के रूप में प्राप्त करते हैं दोस्तों? आलू है, अरबी है और प्याज है। दोस्तों इनका हम क्या यूज करते हैं? तने भाग का यूज करते हैं। पेपर में क्वेश्चन इसी टाइप से पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जंतु भोजन के लिए किस पर निर्भर करते हैं? किस पर निर्भर करते हैं दोस्तों? उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों पर निर्भर करते हैं जंतु, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है। मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है क्योंकि क्या होता है दोस्तों? वह पौधों और जीवों दोनों के क्या उत्पादकों को खाता है, इसलिए इसको सर्वाहारी कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तिलचट्टे को उसके खाद्य पदार्थों के आधार पर किस श्रेणी में रखा जाता है? किस श्रेणी में रखा जाता है दोस्तों तिलचट्टे को? सर्वाहारी की श्रेणी में रखा जाता है। अगर पूछा जाए तिलचट्टा किस श्रेणी में आता है तो दोस्तों ये सर्वाहारी में आता है। अगला क्वेश्चन है कि मृतजीवी जीवों को मृतजीवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्या होते हैं दोस्तों? वे मृत जीवों को खाते हैं, इसलिए इन्हें मृतजीवी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत दोस्तों क्या होता है? ये होता है कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चावल और गेहूं से स्टार्च डैश का बहुलक है। किसका दोस्तों? चावल और गेहूं दोस्तों स्टार्च और शर्करा का बहुलक होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो क्या होते हैं तो हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। विटामिन कैसे रोगों से दोस्तों? जो हीनता जन्य रोग होते हैं उनसे बचाने के लिए ये थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूध उत्पादों में मुख्यतः पाया जाता है। मतलब दूध उत्पादों में क्या पाया जाता है दोस्तों? इसमें पाया जाता है वसा, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है दूध के उत्पादों में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर के द्वारा किन विटामिनों का संश्लेषण होता है? किसका होता है दोस्तों? जो विटामिन डी और के होता है इनका संश्लेषण हमारे शरीर द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन शब्द किसने दिया था? किसने दिया था दोस्तों? ये दिया था फंक ने विटामिन शब्द। अगला क्वेश्चन है कि सेब, संतरा, अनार और केले को खाने के पश्चात संतरे का स्वाद सभी से भिन्न था क्योंकि क्या होता है दोस्तों? इसमें विटामिन सी पाया जाता है, इसलिए संतरे का स्वाद सभी से भिन्न था। अगला क्वेश्चन है कि मछली का तेल व सूर्य का प्रकाश दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाने वाले कौन से विटामिन के प्रमुख कारक हैं? कौन से दोस्तों? ये विटामिन डी के प्रमुख कारक होते हैं। कौन कौन से? मछली का तेल, सूर्य का प्रकाश और दांतों की हड्डियों को बनाने के लिए कौन सा विटामिन होता है दोस्तों? विटामिन डी आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है कि चावल को पालिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? कौन सा? जो थायमिन होता है दोस्तों, ये पालिश करने पर ये नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? कौन सा होता है दोस्तों? जो विटामिन ए होता है दोस्तों ये भंडारित रहता है लीवर में। अगला क्वेश्चन है कि दालों में किसकी अधिकता होती है? किसकी अधिकता होती है दोस्तों? प्रोटीन की अधिकता होती है दालों में। अगला क्वेश्चन है कि फलों का सेवन किन अवयवों की प्राप्ति के लिए किया जाता है? किनकी दोस्तों? विटामिन की प्राप्ति के लिए फलों का सेवन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है क्योंकि क्या होता है दोस्तों? यह शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक होता है प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन का कार्य है? कौन सा दोस्तों? जो विटामिन होता है दोस्तों विटामिन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का गठन करता है। अगला क्वेश्चन है कि संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है क्योंकि दोस्तों क्या होता है?
या शरीर में स्फूर्ति बनाए रखते हैं संतुलित आहार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी दोस्तों? इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में। अगला क्वेश्चन है कि भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या होती है? क्या होती है दोस्तों? इनको भाप में पकाना इनकी सर्वोत्तम विधि होती है। अगला क्वेश्चन है कि उबालने से भोजन सुपाच्य हो जाता है, परंतु क्या होता है दोस्तों? सुरक्षित नहीं रहता है उबालने से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भोजन पकाने का एक ढंग भूनने का विकसित रूप है। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं सेकना। भोजन पकाने का एक ढंग भूनने का विकसित रूप है, सेकना कहते हैं। क्वेश्चन इसी टाइप से पेपर में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 10% नियम दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? ये दिया गया है लिंडमान द्वारा 10% नियम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों शहद में है, क्या होता है दोस्तों? इसमें शर्करा और एंजाइम होता है शहद में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन होता है, क्या होता है दोस्तों? चावल होता है बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? सोयाबीन जो होता है प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का पिरामिड होता है, कैसा होता है दोस्तों? सीधा होता है ऊर्जा का पिरामिड। अगला क्वेश्चन है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? कितना होता है दोस्तों? 30% भाग स्थानांतरित होता है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? किसमें दोस्तों? जो सोयाबीन, चना और मक्का होती है दोस्तों, इसमें प्रोटीन की प्रचुरता होती है। अगला क्वेश्चन है भिंडी में पाया जाता है, क्या पाया जाता है दोस्तों? भिंडी में विटामिन ए पाया जाता है, सी पाया जाता है और फास्फोरस भी पाया जाता है भिंडी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पके हुए चावल में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परीक्षित किए जा सकते हैं। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परीक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि क्या होता है दोस्तों? रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक मेंढक एक डिब्बे को खाता है, मतलब टिड्डे को खाता है, तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। किसमें होता है दोस्तों? प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता में होता है। यदि एक मेंढक, डिब्बे नहीं दोस्तों टिड्डे होगा, टिड्डे को खाता है तो कैसा स्थानांतरण होगा दोस्तों? जी प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता में इसका स्थानांतरण होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? दोस्तों एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन हैं, जो नियम होगा उसमें अलग होगा। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति होती है, क्या होती है दोस्तों? प्रोटीन होती है इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गैसीय अपशिष्ट है, क्या होता है दोस्तों? लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं जो होता है गैसीय अपशिष्ट होता है। अगला क्वेश्चन है कि जैवीय समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, कैसे होते हैं दोस्तों? प्राथमिक उपभोक्ता ये होते हैं दोस्तों सर्वाहारी, याद रखना है। दोस्तों मेरे द्वारा आपको क्वेश्चन पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि जो सीरीज़ है कंटिन्यू रखी जाए। आप लोग जैसा बताओगे मैं वैसा ही करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।